कराएंगे तो फिर तो हो चुका सिलेक्शन, सिलेक्शन भी देना है ना, है कि नहीं। अब 50 लोग रहे, हम कह रहे हैं कि अगर 100 लोग रहे, 100 लोग रहे, अगर 100 लोगों में से 100 लोगों का सिलेक्शन करवा दें तो क्या जरूरत है 300 लोगों को रहने की, नहीं जरूरत है ना। 100 लोगों में से अगर 100 लोगों का सिलेक्शन करा देंगे तो अगली बार 500 लोग आ जाएंगे, अरे नहीं आ जाएंगे। अब 500 लोग हो जाए, 5 लोगों का भी सिलेक्शन ना हो तो अगली बार 505 में कन्वर्ट हो जाएंगे, नहीं होंगे, है ना। तो सिलेक्शन पे टारगेट है, इसलिए आप सभी लोग जो है एकदम सिस्टमेटिक ढंग से रेगुलर पढ़ाई करिए, रेगुलर क्लास करिए। हमें तो बुखार भी रहता है ना, हमें बुखार रहता है, बुखार में रहता ही नहीं, पहली बात सोचो बहुत रेयर केस में रहता है। मान लो हमारी कोई प्रॉब्लम भी है तो भी हम आते हैं, नहीं आते हैं, आते हैं ना, आप लोगों के लिए तो आते हैं, बनाइए आप इनसे, इस बात को लोग ध्यान रखिएगा। और इसमें कोई नाराज वाराज मत लीजिएगा कि नहीं रख लिए तो हमें हटा दिए, ठीक है। कहाँ पे, यहाँ पे जो है आपका ये प्रोटीन 2 में जाएगी ना, लाइसोसोम या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना, लाइसोसोम वाला ये पाथवे आपका यहाँ से निकलता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बेसिकल इसमें क्लेथरिन कोड तो रहेगा नहीं, वो बेसिकल रहेगा, आपको लिखवाया तो हूँ, क्लेथरिन कोडेड बेसिकल दोनों रहेगा ना, वही पता है। ये तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखवा ही दिया हूँ ना, इसको ऐसे करके मैंने बना दिया है, अभी मैं लिखवा रहा हूँ ना, अभी सारी चीजें लिखवा भी तो रहा हूँ, ठीक है। ये पाथवे थोड़ा सा इसे आप बना लीजिएगा, ठीक है। ये वाला जो प्रोटीन है इसको इधर से आप मोड़ दीजिएगा ना, ऐसे करके, ये दोनों एक पाथवे नहीं है, नहीं तो आप दोनों को एक ही पाथवे मान लीजिए, ठीक है। ये जो है आपका ऐसे करके हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। हो गया सबका, सबका बन गया ना। भाई कितना टाइम लगा, हो गया ना। चलिए अब आप लोग एक डायग्राम देखिए, ये डायग्राम देखिए आप लोग, सभी लोगों ने डायग्राम दिख रहा है, ऊपर का डायग्राम थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, मुझे लग रहा है कि हमारा लैपटॉप कहीं गिर न जाए हमारे यहाँ से। लैपटॉप की लाइफ साइकिल जो है बहुत लंबे समय तक नहीं है, मुझे भी पता है। देखिए आप लोग, ये डायग्राम दिख रहा है, पास में दिखा रहा हूँ, दिख रहा है आप लोगों को भी। देखिए डायग्राम बनाऊंगा 2 टाइम लग जाएगा, बस समझिए आप लोग, दिख रहा है। अब देखिए ये क्या है आपका, देखिए ये मेम्ब्रेन है ना, सबको देखिए आप लोग, ये मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन से जो है आप देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये क्या हुआ आपका वेसिकल बना हुआ है ना, मेम्ब्रेन जो है आपका नीचे आया हुआ है ना, नीचे फंसा हुआ है। अब आप देखिए ये जो है आपका देख रहे हैं ना, एक जाली तरीके से बना हुआ है ना, जैसे जाली होती है ना उस तरीके से आपका ये बना हुआ है। आप देखिए ये क्या हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्लेथरिन वगैरह है, ठीक है, ये प्रोटीन जो है उसको कोट किया हुआ है। अब आप देखिए यहाँ पे तो इसको बडिंग भी बोल सकते हैं ना, हमने आपको कई बार बोला हुआ है कि जब मेम्ब्रेन जो है आपका नीचे आ रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, बडिंग बोलेंगे, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे ये लिखा गया है ट्रांस-गोल्जी नेटवर्क, लिखा है ना, हमने यही बताया ना, ये क्या हो जाएगा आपका ट्रांस-गोल्जी नेटवर्क, यही बोला है ना। ये यही वाला जो है ये बेसिकल तरीके से बना हुआ है ना, जो मैं इसको ऐसे करके बना दिया है, ये क्या हो गया है आपका, ये आपका जो बना हुआ है ये हो गया है आपका क्लेथरिन कोटेड हो जाएगा ना। तो अब आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये क्लेथरिन कोटेड हो गया है, ये पूरा बडिंग तरीके से बन गया है। अब देखिए ये लिखा है ल्यूमिन ऑफ द गोल्जी, भाई ये सिंपल सी बात है, ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा, ये वाला पोर्शन गोल्जी स्टैक वो क्या हो जाएगा आपका ल्यूमिन ऑफ द गोल्जी हो जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, ये देख रहे हैं ना आप लोग, ये लिखा गया है माइनोज 6 फास्फेट रिसेप्टर लिखा गया है ना, माइनोज 6 फास्फेट रिसेप्टर लिखा गया है। इस पे कौन आकर बाइंड हुआ है आपका माइनोज 6 फास्फेट प्रोटीन आकर बाइंड हुआ है, और इसको हम क्या बोलेंगे, लाइसोसोमल प्रोटीन बोलेंगे ना। अभी जो लाइसोसोमल प्रोटीन है, अब आप देखिए यहाँ पे ये जो है, अब इस वाले डायग्राम में देखिए आप लोग, ये देखिए क्या आया है, ये लाइसोसोमल प्रोटीन, ये क्या हो जाएगा ना माइनोज 6 फास्फेट, देख रहे हैं ना, ये लाइसोसोमल प्रोटीन। एक भाई इस लाइसोसोमल प्रोटीन पे क्या लगा हुआ है, सिग्नल सीक्वेंस लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है क्या, इस लाइसोसोमल प्रोटीन पे क्या लगा हुआ है, ये सिग्नल सीक्वेंस लगा हुआ है। और ये सिग्नल सीक्वेंस जो है इसको, ये क्या है आपका मेम्ब्रेन हो गई ना, ये क्या हो गई आपकी मेम्ब्रेन हो गई, इस पे क्या लगा हुआ है आपका रिसेप्टर लगा हुआ है, इस रिसेप्टर को हम क्या बोलेंगे, माइनोज 6 फास्फेट रिसेप्टर बोलेंगे। ये माइनोज 6 फास्फेट रिसेप्टर जो है इस वाली जो आपका येलो कलर की प्रोटीन है, इस येलो कलर की प्रोटीन को क्या किया हुआ है, रिसीव किया हुआ है। फिर आप देखिए ये क्या बना हुआ है आपका क्लेथरिन है, देखिए ये क्लेथरिन बना हुआ है, आपको बताए हुए थे लास्ट टाइम में, क्लेथरिन जो होता है वो क्या होता है, ट्राइस्केलियन होता है, मतलब 3 हैवी चेन और 3 लाइट चेन का बना होता है।
फिर आप देखिए ये वाला जो है पूरा फ्री क्लेथरिन जो है, ये फ्री क्लेथरिन जो है ये कहाँ लगा हुआ है, ये वाला पुराना देखिए लिखा है क्लेथरिन कोटेड बेस्किल। अब ये जो है यहाँ से फ्यूज होके निकलेगी। अब आप देखिए ये क्या हो गया आपका ना, बिल्कुल कैसे कटोरी तरीके से बन गया है कि नहीं। तो ये देखिए आपका बिल्कुल यहाँ पे इस तरीके से आपका ये बन गया है। और ये प्रोटीन देखिए कहाँ पे लगा हुआ है आपका लाइसोसोमल जो है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, रिसेप्टर लगा हुआ है। रिसेप्टर क्या लग जाएगा यहाँ पे, माइनोज 6 फास्फेट रिसेप्टर, उसी के साथ लेके आएगा और किसे जाएगा ना, माइनोज 6 फास्फेट रिसेप्टर आएगा उसी के साथ लेके आएगा। ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे जो जाएगा ना, इस तरीके से आएगा ये वाला, यहाँ पे ये आपका प्रोटीन पूरी प्रोटीन लेके आएगा। अब देखिए इस तरीके से ना, वही हमने आपको बोला ना, यहाँ से लेके जाएगा, ये वाला क्या करेगा आपका यहाँ पे से लेके जाएगा, यहाँ पे रिसेप्टर ये वाला पूरा जो है ना भाई ये क्या हो जाएगा आपका रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर पहुंचा देगा ना। अब देखिए यहाँ पे जो बता रहे हैं डायग्राम, और समझ में आ गया सबको, ये डायग्राम समझ में आ गया है क्या, समझ में आ गया है ना, आप लोगों को दिख रहा है क्या, दिख रहा है, दिख तो रहा ही होगा ना। तो ये आपका हो गया है ना पूरा, ये डायग्राम को मैं भेज दूंगा। अब देखिए ये जो प्रोटीन आपकी पहुंच रही है, ये प्रोटीन कैसे पहुंच रही है, देख रहे हैं कितना कॉम्प्लेक्स डायग्राम है। इसको ना आप ही बना पाएंगे ना इसको हम भी बना पाएंगे, समझ आ रहा है ना। ये इतना कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, इसको आप भी पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग खराब हो जाएगा, मेरा भी दिमाग खराब हो जाएगा, समझे ना। देख रहे हैं कैसे बना हुआ है, ये आपका TSH नियारी लिखा हुआ है ना, ये देखा रैब लिखा हुआ है, फैक्टर अभी सब लिखवाऊंगा, ये बेस्किल, ये क्या हो जाएगा आपका VSH नियारी ना, ये आपका टारगेट हो जाएगा। देख रहे हैं ना आप लोग, अभी आपको बता रहे हैं ना जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट करना था ना, ये वाला इस तरीके से आ रहा है ना, लिखा हुआ मेम्ब्रेन बिंग टू बी ब्रेक डाउन, मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी आपकी ब्रेक डाउन होगी। और ब्रेक डाउन होने के बाद देखिए फिर इस तरीके से देखिए ये आपका पूरा बन गया है ना, फ्यूज हुआ है ना। फ्यूज होने के बाद देखिए ये क्या हुआ, अपने कंटेंट को यहाँ पे रिलीज किया हुआ है ना, बड़ा ना कॉम्प्लेक्स डायग्राम है ना। तो इस तरीके से क्या हो रहा है आपका, इस तरीके से तो दूसरा वाला पाथवे जो चल रहा है ना, बेस्किल वाला पाथवे चल रहा है, उसके लिए आपका ये हो जाएगा ना। तो इस तरीके से आपका पूरा हो जाएगा कहानी। अब उसके बाद देखिए ये देख रहे हैं ना, पूरा 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 वही आ रहा है ना, देखिए ये पूरा करके आ रहा है ना। अब इसको प्रोटीन कहाँ पहुंच गई आपका, लाइसोसोम में पहुंच गई है ना, प्रोटीन आपकी लाइसोसोम में पहुंच गई है। अब ये जो प्रोटीन आपका लाइसोसोम में पहुंच गया है तो प्रोसेस क्या हो जाएगी आपका ना, ये देखिए इंडोसोम में जाएगा ना। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, दिख रहा है ना, ये क्या हो जाएगा आपका लाइसोसोम हो जाएगा। लाइसोसोम का पीएच कितना हो गया है आपका 5 हो गया है ना, लाइसोसोम का पीएच 5 हो गया। इसे क्या बोलेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस ना। साइटोसोल का जो पीएच है क्या है आपका 7 है, तो 7 पीएच है, तो इसको क्या किया जा रहा है, प्रोटॉन की पंपिंग करनी पड़ेगी ना। बिना प्रोटॉन की पंपिंग किए हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा ना, तो प्रोटॉन की पंपिंग करनी पड़ेगी। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एटीपी किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका एडीपी में ना। तो क्या लग जाएगा आपका प्रोटॉन एटीपी लग जाएगा ना, देखिए थोड़ा सा पास से ही दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्या लग जाएगा आपका प्रोटॉन एटीपी लग जाएगा। ये क्या करेगा, प्रोटॉन किसमें क्या करेगा, लगातार पंप करेगा। ये क्या हो जाएगा आपका, इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस हो जाएगी ना, इस तरीके से आपका ये आएगा। और आपको बताया हूँ सारी कहानी, ठीक है। ये अभी आपको डिजीज एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है आपका लाइसोसोमल डिजीज ना, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज आता है, उसमें गाउचर डिजीज आप सुना होगा ना आप लोगों ने। इसकी पूरी एक टेबल है, आप सभी लोगों में वो टेबल लिखवाऊंगा, ठीक है। अब देखिए आप लोग डायग्राम और दिखा रहा हूँ। अब देखिए डायग्राम दिख रहा है ना, ये क्या हो गया आपका मेम्ब्रेन, अब कहाँ जा रहा है, इंडोसोम से आपका कहाँ पे आएगा ना। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा आपका आउटसाइड, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्या बन रहा है आपका बेस्किल बन रहा है। ये देखिए ये जो है क्या हो जाएगा आपका एंडोसिटिक बेस्किल ना, ये एंडोसिटिक बेस्किल है ना। ये आपका जो पूरा टारगेटेड प्रोटीन क्या होगी आपकी, ये टारगेटेड प्रोटीन जिसको कहाँ पे लेके जाना है आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे लेके जाना है। ये जो है आपका कहाँ से एंट्री करेगी, आप देखिए ये वाला पूरा आपका जो है यहाँ पे एंट्री करेगी। क्या हो जाएगा आपका अर्ली इंडोसोम हो जाएगा ना, आपको बताया ही था पहले, मतलब वो प्रोटीन आई सबसे पहले कहाँ गई आपकी अर्ली इंडोसोम में आ गई है। अर्ली इंडोसोम से ये प्रोटीन कहाँ पहुंच गई है आपका, देखिए लेट इंडोसोम ना। ये अर्ली इंडोसोम से क्या हो गई आपका लेट इंडोसोम हो गई, और लेट इंडोसोम से फिर क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये प्रोटीन जो है आपका लाइसोसोम में पहुंच गई है ना। हमने आपको कल वाले लेक्चर बताया, कल वाला परसों वाले लेक्चर बताया था कि जब वो इंडोसोम में जाती है तो वहां से 2 पाथवे हो जाते हैं, या तो वो गोल्जी में चला जाता है गोल्जी प्रोसेसिंग के लिए, या तो फिर कहाँ चला जाता है आपका लाइसोसोम के लिए ना। कल परसों वाले लेक्चर में आपको बता रहे थे ना। तो कह रहे हैं कि ये देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका लाइसोसोम में चला जाएगा, और लाइसोसोम में कोई चीज जाएगा तो क्या हो जाता है आपका डिग्रेड हो जाता है, नहीं तो क्या हो जाएगा रिसाइक्लिंग ऑफ रिसेप्टर। आपको बताए थे रिसेप्टर रिसाइकिल लिगेंड डिग्रेडेड, बताए थे ना आपको। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ से फिर आएगा, ये देखिए पूरा माइनस 6 फास्फेट रिसेप्टर जो होता है, ये देखिए यहाँ पे कहाँ लगा हुआ है, गोल्जी के ऊपर लगा हुआ है। फिर से ये क्या होगा आपका रिसाइकिल, जहां से आया हुआ है वहीं से होते हुए क्या हो जाएगा फिर ऊपर निकल जाएगा ना। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए यहाँ से आया है और यहाँ से होते हुए फिर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ आया और यहाँ से होने के बाद ये फिर से लास्ट में आपका यहाँ से ये देखिए रिसाइक्लिंग टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन से करके आपका आउटसाइड ऑफ द सेल हो गया है ना।
तो ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिक कहां से, आपका पूरा राइबोसोम से लेते हुए पूरा सब जगह पे दौड़ा दिया हुआ है। समझना क्या है ना, ये सारे डायग्राम हैं, इन सारे डायग्राम को मैं व्हाट्सअप कर दूंगा, आप सभी लोग अपने नोट्स में अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। सर टारगेटेड प्रोटीन फिर वापस अंदर आएगी, कौन प्रोटीन, टारगेट प्रोटीन फिर वापस अंदर आएगी। ये पूरी साइकिल प्रोसेस चलती रहती है भाई। आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्या हाँ होती है भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसी की तो बनी होती है ना, लिपिड प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो क्या वो जो प्रोटीन आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रोटीन लग रही है, उस प्रोटीन का आपका वही डायरेक्ट राइबोसोम से बनी हुई है, उसको भी हमें मॉडिफाई करना है ना, उसको भी तो मॉडिफाई करके हमको क्या करना है, 3D स्ट्रक्चर बनाना है। आपको बता रहे थे ना, पेरिफेरल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन ना, और लिपिड लिंक प्रोटीन, उसको तो हमें मेम्ब्रेन भेजना पड़ेगा ना, नहीं भेजेंगे तो कैसे काम होगा। सर जैसे ये प्रोटीन पूरा हमारा मेम्ब्रेन में चला गया, वेसाइकल फ्यूजन हुआ, एक्सोसाइटोसिस हो गया, टारगेटेड प्रोटीन के पास तो वो चला गया ना, पहुंच गया, बाहर हो गया, तो उस डायग्राम में कि फिर से जो टारगेटेड प्रोटीन है फिर से ये आएगा, फिर से ये आएगा, ये प्रोसेस चलती रहती है। रिसाइकलिंग एक प्रोसेस जो है साइकिलिंग प्रोसेस है ना, साइकिलिंग। ये तो हम एक बात आपको बता रहे हैं, पर सर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फिर लिखा है कि वो फिर लाइसोसोम और से एंडोसोम नहीं, लाइसोसोम में अगर कोई गई तो फिर तो गया काम से। अच्छा एंडोसोम में जाना है, हाँ, सॉरी हाँ ठीक अगर है। लाइसोसोम में किसी चीज को आप, लाइसोसोम का मतलब ही क्या है कि कोई चीज गया तो उसको वहाँ पे डिग्रेड कर देगा, ठीक है। तो लाइसोसोम में ले जाने के बाद तो खत्म ही कर देगा उसको, लेकिन ये क्या करेगा, और जगह पे ले जाएगा, उसको क्या करेगा, इस तरीके से रिसाइकिल करता रहेगा, ठीक है। यस सर चलिए समझ में आ गया है ना। इस डायग्राम को मैं आप लोगों को भेज दूंगा ना, आप सभी लोगों को डायग्राम को भेज दूंगा, आप सभी लोग क्या करिए। वैसे तो मेन डायग्राम आपका बन ही गया है, ठीक है, मेन डायग्राम आपका बन गया है, और इसको क्या करें हम लोग बात करते हैं ना। तो क्या होगा देखिए, तो सिंपल सी बात है ना, यहाँ पे जो प्रोटीन आ रही है, हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया ना सिंपल लैंग्वेज में, तो हमने कहा कि ये जो प्रोटीन आ रही है, हमने ये देखिए सिंपल सी बात हमने यही बोला हुआ था ना कि जो प्रोटीन आएगी उस प्रोटीन के ऊपर क्या लगा होता है, सिग्नल सीक्वेंस लगा होगा। तो अगर हमें लाइसोसोम में लेके जाना है तो लाइसोसोम का सिग्नल सीक्वेंस क्या हो जाएगा, M6P हो जाएगा, और जब M6P हो जाएगा तो वो प्रोटीन आएगी, जिसको रिसीव कौन करेगा, आपका यार को ही रिसीव करना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, उसका रिसेप्टर लग जाएगा, वो रिसेप्टर क्या करेगा, उसको रिसीव कर लेगा, पूरी प्रोसेसिंग कराएगा, पूरी प्रोसेसिंग कराने के बाद ऐसे करते हुए क्या करेगा, इसको कहाँ भेज देगा, आपका पूरा यहाँ पे भेज देगा, आपका कहाँ पे, लाइसोसोम में भेज देगा। और लाइसोसोम का पीएच जो होता है हम आपको बताया, ये एसिडिक होता है, इसको मेंटेन कौन करेगा, आपका प्रोटॉन ATP क्या कर देगा, इसको मेंटेन कर देगा। इस तरीके से आपका ये काम जो है लगातार चलता रहता है ना। तो ये पूरी कहानी रही आपका किस में, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं और लाइसोसोम में कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं ना, ये आपका डन हो गया है। तो अब आप लोग क्या करिए, इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, आप सब लोग इसको अब लिखिए, ठीक है। बहुत बुलवाए भाई आप लोग, कितनी देर बोले, 1 घंटा। आप लोग हेडिंग डालिए बेस्किल फ्यूजन, बेस्किल फ्यूजन। अब इसी की लैंग्वेज लिखवाना है, अब ज्यादा कुछ बताना नहीं है ना, थोड़ी थोड़ी चीजें हैं आपको बताते रहेंगे, और इसकी लैंग्वेज बहुत कुछ लिखवाना। चलिए देखिए आप लोग, द फ्यूजन ऑफ अ ट्रांसपोर्ट बेस्किल, आराम से बोलूंगा, ठीक है। द फ्यूजन ऑफ अ ट्रांसपोर्ट बेस्किल विथ इट्स टारगेट, with its target involve two type of events, involve two type of events. First the transport vesicule must recognize the correct target membrane, must recognize the correct target membrane। बस सिंपल सी बात है ना। अब हमें क्या करना है, इस प्रोटीन को अगर हमें ट्रांसपोर्ट करना है तो सबसे पहला काम क्या होगा, करेक्ट रिकॉग्निशन करना होगा ना भाई। इसको जाना कहाँ पे है, ये भी तो है करेक्ट ना, टाइप ऑफ इवेंट। फर्स्ट द ट्रांसपोर्ट वेसिकल मस्ट रिकॉग्नाइज द करेक्ट टारगेट मेम्ब्रेन। फॉर एग्जाम्पल a vesicle carrying lysosomal enzyme, for example a vesicle carrying lysosomal enzyme has to deliver its cargo, has to deliver its cargo
डिलीवर इट्स कार्गो ओनली टू लाइसोसोम, ओनली टू लाइसोसोम। ठीक है, मतलब एक एग्जांपल ले रहे हैं कि एक कार्गो प्रोटीन है, उसको हमें कहाँ भेजना है, लाइसोसोम में भेजना है। तो अगर मान लीजिए हमें लाइसोसोम में भेजना है तो हम लाइसोसोम में ही भेजेंगे ना, उसको कहीं और तो नहीं भेजेंगे। अगर उसको हम कहीं और भेजेंगे तो फिर तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना। आगे लिखिए आप लोग, सेकेंड द बेसिकल एंड टारगेट मेम्ब्रेन, सेकेंड द बेसिकल एंड टारगेट मेम्ब्रेन must fuse, the vesicle and target membrane must fuse, delivering the contents of the vesicle, delivering the content of the vesicle and vesicle to the target organelle, vesicle to the target organelle। सिंपल सी बात है, ये तो आप लोगों को बताने की बात ही नहीं है। आगे लिखिए आप लोग, प्रोटीन इन्वॉल्व इन वेसिकल फ्यूजन, प्रोटीन इन्वॉल्व इन वेसिकल फ्यूजन, प्रोटीन इन्वॉल्व इन वेसिकल फ्यूजन were initially identified in जेम्स, JAMES, जेम्स। आजकल साइंटिस्ट के नाम भी पूछने लगा हुआ है SSIR। ठीक है, जेम्स लैबोरेटरी बाई लैबोरेटरी, जेम्स एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जेम्स, उनकी लैबोरेटरी में इसके बारे में रिसर्च हुआ था ना। जेम्स लैबोरेटरी बाई बायोकेमिकल एनालिसिस ऑफ, बाई बायोकेमिकल एनालिसिस ऑफ reconstituted RECONCITUTED ना, vascular transport system from mammalian cell, vascular transport system from mammalian cell। हो गया। आगे लिखिए आप लोग, एनालिसिस ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व, एनालिसिस ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन वेसिकल फ्यूजन, एनालिसिस ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन वेसिकल फ्यूजन called the SNARE hypothesis, called the SNARE hypothesis, in which vesical fusion is mediated, by interaction between a specific pair of transmembrane protein, called SNARE on the vesicle and targeted membrane, on the vesicle and target membrane, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका, VSNARE and TSNARE रिस्पेक्टिवली, ब्रैकेट में जाएगा आपका VSNARE and TSNARE रिस्पेक्टिवली। तो VSNARE कहाँ हो जाएगा, वेसिकल में, और TSNARE कहाँ हो जाएगा आपका, टारगेट में हो जाएगा ना। तो हमने आपको बोला था VSNARE यहाँ पे हो जाएगा वेसिकल में, और TSNARE क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा ना। डन। आगे लिखिए आप लोग, यहाँ तक किसी कोई डाउट, आप लोगों को भी कोई डाउट, अगर कोई डाउट हो तो बता दें आप लोग। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डन है, कुछ पूछना है इतने में? आगे लिखिए आप लोग। अकॉर्डिंग टू द हाइपोथेसिस, अकॉर्डिंग टू द हाइपोथेसिस, the formation of complex between, the formation of complex between VSNARE on the base scale, VSNARE on the base scale and TSNARE and TSNARE on the target membrane, on the target membrane lead to membrane fusion, target membrane lead to membrane fusion, lead to membrane fusion ना। तो समझ में आया ना आप लोगों को? तो कह रहे हैं कि आपका VSNARE जो है कहाँ लग जाएगा? बेस्किल में, और TSNARE क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे लग जाएगा। ये दोनों क्या करेंगे? यहाँ पे क्या हो जाएगा? डकिंग साइड हो जाएगा। ये दोनों जो है VSNARE इसका और TSNARE इसका, इन दोनों मिला के क्या करेंगे? इसको यहाँ पे फ्यूज कराने में ये क्या कर देंगे? हेल्प कर देंगे। ठीक है, आगे लिखिए आप लोग। कहा था आपका? लीड टू मेम्ब्रेन फ्यूजन। मेम्ब्रेन फ्यूजन। अरे छोड़ना भी होता है। एक काम करेंगे आप लोग, एक टेबल बनाइए आप लोग, एक टेबल बनाइए, बड़ी टेबल, और टेबल में लिखिए, पहले हेडिंग डालिए आप लोग, हेडिंग डालिए बड़े मतलब पूरा ब्लैंक पेज में। ठीक है आप लोग, रैब जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन, रैब जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन। हाँ, अरे इतना बड़ा नहीं बनेगा यार, आधा पेज बनेगा। रैब जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन, रैब जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। रैब जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन एंड देयर साइट ऑफ एक्शन, एंड देयर साइट ऑफ एक्शन, एंड देयर साइट ऑफ एक्शन। देखिए एक बात तो तय है कि हमें पढ़ाने के लिए टाइम चाहिए, है ना, और आपको टाइम देना पड़ेगा। लेकिन जिस यूनिट को मैं कवर कर दूंगा वो ब्रह्मास्त्र हो जाएगा आपका। कहने के लिए तो नहीं, कहने के लिए नहीं, रियली हो जाएगा। जिस यूनिट को मैं कवर कर दूंगा फिर उससे आपका क्वेश्चन 90% प्लस जो है आने वाले एग्जाम में निकलने की प्रोबेबिलिटी होगी। और इतना मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको अच्छे से समझा भी दूंगा, अच्छे से लिखवा भी दूंगा, और अगर आप टिक गए तो अच्छे से तैयार भी कर लेंगे। ये भी बातें हैं, आप जानते हैं ना। आप मेरी क्लास में रह कर न्यूट्रल नहीं हो सकते, ये बात भी तय है। ये बात में ना, अगर हम 6 यूनिट ज्यादा नहीं पढ़ा पाऊंगा, जान लीजिए 6 यूनिट के लिए 6 महीना लगेगा, ये बात तो तय है ना। क्योंकि हमें चाहिए टाइम पढ़ाने में, और हम पढ़ाएंगे बहुत डिटेल में, है ना। आप लोगों का एक नोट तो भर गया होगा, भर गया है ना, एक नोट तो भर ही गया होगा। तो कम से कम ये है कि आपको टाइम चाहिए, आप टाइम देंगे तो सारी चीजें जो है आपके लिए आसानी हो जाएंगी। ठीक है, टाइम दीजिए आप लोग, और अच्छे से मन लगा के पढ़िए ना। जितनी यूनिट को, वैसे सारी यूनिट आपकी होगी, ठीक है, लेकिन हम कोशिश हमारी ये है कि जो मेजर यूनिट्स है ना, मॉलिक्यूलर, सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, है ना, इम्यूनोलॉजी, उसके साथ साथ आपका मेथड इन बायोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, उसको इतना डिटेल में करा दूं कि आपका यहीं से सारे एग्जाम में जो है क्वेश्चंस आसानी से निकल जाए। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, बिना टाइम दिए काम नहीं हो पाएगा ना। क्योंकि ये जो है आपका फॉर्मेलिटी के साथ तो काम नहीं होने वाला है ना, कि हम फॉर्मेलिटी करते फिर हो चुका है। अब आप लोग क्या करिए, आप देखिए, बनाया ना आप लोगों ने, हेडिंग डाला, लिखा क्या आपने? रैब जीडीपी बाइंडिंग प्रोटीन एंड देयर साइट ऑफ एक्शन ना। अब देखिए एक साइड आप लिखिए, एक साइड आप लिखिए, बनाइए ट्रांसपोर्ट स्टेप, इधर एक साइड बनाइए आप लोग ट्रांसपोर्ट स्टेप, और दूसरी साइड आप लिखिए रैब प्रोटीन इन्वॉल्व, रैब प्रोटीन इन्वॉल्व, ट्रांसपोर्ट स्टेप, और दूसरी साइड लिखिए आप लोग रैब प्रोटीन इन्वॉल्व। ठीक है, मैं इसको रब कर दूं क्या? इसको रब करूंगा। सबका बन गया है क्या? ये पूरा बन गया है ना। अभी अगली साल बनेगा।
लिखिए आप लोग ट्रांसपोर्ट स्टेप ना, एक साइड हो जाएगा आपका ट्रांसपोर्ट स्टेप, ट्रांसपोर्ट स्टेप ना, दूसरी साइड हो जाएगा आपका रैब प्रोटीन इन्वॉल्व ना, रैब प्रोटीन इन्वॉल्व ना। रैब प्रोटीन कहाँ कहाँ इन्वॉल्व हो सकती है उसके बारे में लिखना है ना, इन्वॉल्व, रैब प्रोटीन इन्वॉल्व। तो दो कॉलम हमारा बनेगा, ठीक है। इन दो कॉलम में जो है हमारा क्या क्या बनेगा, एक तो पहला हम लोग बात करेंगे एक्सोसाइटोसिस की बात करेंगे ना, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। इसमें क्या हो जाएंगे हमारे, कई सारे हो जाएंगे ना, इसमें हमारे कई सारे हो जाएंगे ना, इस तरीके से मैं बता रहा हूँ। दूसरा हमारा जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, इंडोसाइटोसिस ना, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा इंडोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस। अब आपको बताने की यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका, 2-3 बन जाएगा जो भी बनेगा, ठीक है। और तीसरा जो हो जाएगा आपका स्पेशल रोल ना, तीसरा क्या हो जाएगा आपका स्पेशल रोल, ठीक है, स्पेशल रोल, ठीक। तो 3 आपके कॉलम बनेंगे। इसके बारे में 3 जगह पे आपका क्या लगेगा, रैब जीडीपी लगेगा, और 3 जगह पे आपका जो रैब जीडीपी लगेगा 1, 2 और 3 ना। तो हम पहले इसके बारे में एक एक करके इसके जितने एग्जांपल होंगे, इसके जितने एग्जांपल होंगे और इसके जितने एग्जांपल होंगे ना, और उसमें लगने वाली क्या लग जाएगा आपका रैब प्रोटीन हो जाएगी, ठीक है। पहला लिखिए आप लोग, पहले वाले इसमें बनाइए आप लोग, पहले से बना लीजिए। हो गया सबका, बोले। पहला लिखिए आप लोग ट्रांजिशनल ER2 गोल्जी, पहला क्या हो जाएगा, ट्रांजिशनल ER2 गोल्जी, ट्रांजिशनल ER2 गोल्जी, हो गया। इसमें लिखिए ट्रांजिशनल ER2 गोल्जी, ठीक है। अब इसमें लिखिए आप लोग, इसमें रैब 1 कॉमा रैब 1B, रैब 1B कॉमा रैब 2, रैब 1 क्या हो जाएगा आपका, रैब 1, फिर क्या हो जाएगा आपका रैब 1B, फिर क्या हो जाएगा आपका रैब 2, ठीक है। अगला लिखिए इसमें से ऐसे करके, इसमें अगला लिखिए आप लोग गोल्जी बैक टू ER, गोल्जी बैक टू ER, गोल्जी बैक टू ER। इसमें लिखिए आप लोग रैब 6 कॉमा रैब 6B कॉमा रैब 6B। अगला लिखिए इसमें इंट्रागोल्जी, इंट्रागोल्जी, इंट्रागोल्जी INTRA, इंट्रागोल्जी। इसमें लिखिए आप लोग रैब 1 कॉमा रैब 6 कॉमा रैब 6B कॉमा रैब 6B। और अगला लिखिए इसमें ट्रांस गोल्जी नेटवर्क टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ट्रांस, हाँ उसी में, इसी में अगला लिखिए आप लोग ट्रांस गोल्जी नेटवर्क, ट्रांस गोल्जी नेटवर्क टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें आप लोग लिखिए रैब 11A, रैब 11A कॉमा रैब 11B, रैब 11B। अब दूसरा लिखिए आप लोग इंडोसाइटोसिस में, इंडोसाइटोसिस। इसमें लिखिए आप लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू अर्ली इंडोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू अर्ली इंडोसोम। इसमें लिखिए आप लोग रैब 5A, रैब 5A कॉमा रैब 5P, रैब 5P कॉमा रैब 5C, रैब 5C, रैब 5A कॉमा रैब 5B कॉमा रैब 5-6, ठीक है। सी ABC, रैब 5A, रैब 5B, रैब 5C, ठीक है। अगला उसे लिखिए दूसरा वाला, इसमें देखिए अर्ली इंडोसोम टू प्लाज्मा, अर्ली इंडोसोम टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अर्ली इंडोसोम टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें लिखिए आप लोग रैब 4, रैब 4,
रैप 15, रैप 18, रैप 4, रैप 15 एंड रैप 18। ठीक है, अगला लिखिए आप लोग उसी में, अर्ली इंडोसोम टू लेट इंडोसोम, अर्ली इंडोसोम टू लेट इंडोसोम। इसमें लिखिए आप लोग रैप 7। ठीक है, अब अगला क्या हो जाएगा स्पेशल रोल वाले में। स्पेशल रोल में लिखिए आप लोग एक्सोसाइटोसिस ऑफ सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स, एक्सोसाइटोसिस ऑफ सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स, एक्सोसाइटोसिस ऑफ सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स। इसमें हो जाएगा रैब 8B, रैब 8B, रैब 8B। फिर अगला लिखिए इसमें लेट इंडोसोम टू, लेट इंडोसोम टू ट्रांस गोल्जी नेटवर्क, टू ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। इसमें लिखिए आप लोग रैब 9, रैब 11 एंड रैब 11B एंड रैब 11B, रैब 11B। हाँ भाई, लेट इंडोसोम टू ट्रांस गोल्जी नेटवर्क में ही रैब 9, रैब 11 एंड रैब 11B। ठीक है, फिर आगे लिखिए अपना ट्रांस गोल्जी नेटवर्क टू, ट्रांस गोल्जी नेटवर्क टू बेसोलेटरल मेम्ब्रेन। बेसोलेटरल मेम्ब्रेन जानते हैं आप लोग, बेसोलेटरल मेम्ब्रेन नहीं जानते हैं? इसको जब आप डेवलपमेंट पढ़ेंगे तब बताया जाएगा। ठीक है, ट्रांस गोल्जी नेटवर्क टू बेसोलेटरल मेम्ब्रेन। इसमें लिखिए आप लोग रैब 8A, रैब 8A, रैब 8A। ठीक है, और अगला लास्ट लिखिए इसमें आप लोग ट्रांस गोल्जी नेटवर्क टू एपिकल मेम्ब्रेन, ट्रांस गोल्जी नेटवर्क टू एपिकल मेम्ब्रेन। ये कहानी किसकी रही? अच्छा, रैप क्या होता है आपका? रैप जो होता है आपका GTPase इक्विटी है ना, आप सभी लोगों को ऑलरेडी पहले से बताया। सर लास्ट वाले का रैप क्या होगा? ट्रांस गोल्जी टू एपिकल मेम्ब्रेन का, ट्रांस गोल्जी नेटवर्क टू एपिकल मेम्ब्रेन, रैप 21, रैप 21। ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंट टेबल हो गई। देखिए आप लोग ठीक है, मेंबर ऑफ रैप फैमिली ऑफ, मेंबर्स ऑफ डकिंग वकिंग क्या होता है इसको लिखवाने की जरूरत है? आप लोग जानते हैं ना, कोई लिखवाने की जरूरत नहीं है। देखिए, मेंबर्स ऑफ रैप फैमिली, मेंबर्स ऑफ रैप, हेडिंग है कि ऐसे ही? नहीं ऐसे लिखो, मेंबर्स ऑफ रैप फैमिली ऑफ स्मॉल GTP, मेंबर्स ऑफ रैप फैमिली ऑफ स्मॉल GTP बाइंडिंग प्रोटीन, स्मॉल GTP बाइंडिंग प्रोटीन play key role in this ducking of ट्रांसपोर्ट वेसिकल, डकिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट वेसिकल ना। डकिंग क्या होता है बताइए हूं आप लोगों को। ठीक है, ट्रांसपोर्ट वेसिकल। रैप प्रोटीन लाइक द ARF फैमिली, आपको बताए थे रैप प्रोटीन लाइक द ARF फैमिली participate in many of the vesicle budding and fusion reaction during vascular transport, they function in many step of vesicle trafficking। इसको हम वेसिकल ट्रैफिकिंग भी बोलते हैं, है ना।
दे फंक्शन इन मेनी स्टेप ऑफ बेसिकल ट्रैफिकिंग including interaction with SNARE, including interaction with SNARE to regulate and facilitate the formation of SNARE कॉम्प्लेक्स है ना, इस तरीके से SNARE है ना, फिर SNARE कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स बनेगा ना। एक VSNARE बन जाएगा और दूसरा क्या बन जाएगा आपका TSNARE का ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर सबको? आप लोगों को भी इतनी बात क्लियर हो गई है? सारी चीजें तो उसको मैं बताया था डायग्राम के साथ, इसको मैंने लैंग्वेज के साथ लिखवा दिया हुआ है ना। डन है। अब एक बात मैंने आपसे बोला हुआ था कि जब ये रैब जीडीपी जो है ये हमेशा एक्टिव नहीं रहता है। रहता है क्या मतलब? जब मन कहे हमेशा एक्टिव रहे, वो क्या होता है आपका इनएक्टिव रहता है। तो वो जो इनएक्टिव रहता है आपका रैब जीडीपी, तो अगर इनएक्टिव रहेगा तो कैसे रहेगा? रैब प्रोटीन रैब जीडीपी के साथ रहेगा ना। और ये क्या हो जाएगा आपका, इसको हमें कन्वर्ट करना है तो उसे क्या करना होगा? रैप जीडीपी में कन्वर्ट करना होगा। तो रैप जीडीपी में जो होता है उसको किस में कन्वर्ट करना है? रैप जीडीपी में कन्वर्ट करना है। इसके बारे में हम लोगों को बात करना है कि अगर वो आपका इनएक्टिव रहेगा तो कैसे आपका वो एक्टिव होगा। तो मैंने आपसे बोला था GEF के बारे में ना, GEF के बारे में ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर होता है ना, मतलब क्या करता है जीडीपी को इसमें कन्वर्ट कर देता है, आपका जीडीपी में कन्वर्ट कर देता है। और हमें यह देखना है कि कैसे आपका जो रैब जीडीपी है वो कैसे रैब जीडीपी में इनएक्टिव रहती है। और हम ऐसा क्या करेंगे कि रैब जीडीपी जो है वो रैब जीडीपी में कन्वर्ट हो जाए ना। हम इसके बारे में बात करना है, ये वाली बात कर लेंगे तो हमारा जो बेसिकल ट्रैफिकिंग या बोल सकते हैं या हम बेसिकल फ्यूजन बोल सकते हैं, ये वाला हमारा एंड हो जाएगा। ठीक है, डन। चलिए आगे। देखिए इंडिविजुअल रैब प्रोटीन आप लोगों की कम से कम 10 कॉपी तो भरवा ही दूंगा 6 महीने में, भर जाएगा ना। हाँ, पूरी जिंदगी में आपको दोबारा कभी कोचिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं। और उन लोगों से आप लोग कॉन्टेक्ट में कोई लोग जो आना चाहते हैं रेलवे से बोल दीजिएगा आपको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है ना। जैसे जो लोग जानते होंगे आना होगा, नहीं तो कहते तुम्हारा जाने ही वाला ही है, तो पढ़ाई वढ़ाई का नहीं बात होता है। फॉर्मेलिटी करके 1 घंटा अगर बता भी देंगे तो क्या ही होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है ना। इतना डिटेल में पढ़ाऊंगा क्या? आप सोच लीजिए कि हमारा दोबारा मन कहेगा, हमारा दोबारा तभी मन कहेगा जब अगली 25,000 मिलेगा तब। जब अगली बैच में 25,000 मिलेगा तभी मन कहता है, है ना। तो इस वाले बैच में तो ना मन कहेगा, इसलिए नुकसान हो जाएगा ना। तो कहने मतलब यह है कि मेरे सिंपल सी बात है। हम एक बात हमेशा मानते हैं, हमसे बहुत सारे लोग कहते रहते हैं ना मालूम कितने सारे लोग जो हैं जुड़े हैं, अलग अलग तरीके से अपना विचार जो है व्यक्त करते रहते हैं, है ना। सबके अपने अलग अलग थॉट्स होते हैं। मैं एक चीज मानता हूँ, आप इस चीज पे मत फोकस करिए कि हमें ज्यादा खाना है। आप इस बात पे कोशिश करिए कि हम कम खाएं लेकिन अच्छा वाला खाएंगे, समझे ना। कम खाएंगे, अच्छा खाएंगे। अब कम मतलब अच्छा खाएं, ज्यादा मिल जाए तो हमारा सौभाग्य है, समझ रहे ना। कम मतलब अच्छा वाला खाएं, ज्यादा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करें कि हम अच्छा ही खाएं। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। सेम बात है, आप 12 मिनट मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी जिंदगी पढ़िए, पढ़ते रहिए, 12 मिनट पढ़िए, 13 मिनट पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है कि जिस यूनिट को पकड़ना है इस तरीके से पकड़ लेना है कि हाँ फिर यहाँ से क्वेश्चन आए तो न जाने वाला है, समझ रहे ना। उसको हम करके एक बात बताओ, आप बहुत भी पढ़ लोगे 75 में से 25 ही तो कर पाओगे, उसे ज्यादा नहीं कर पाओगे। बहुत पढ़ लोगे तो 50 में से 35 ही तो करोगे, समझ रहे ना। इससे ज्यादा नहीं करने वाले हो। अगर हम 75 में से अगर 20 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो हमारा जियारा कोई नहीं रोक सकता है, समझ रहे ना। अगर हमारे 75 में से अगर 20 भी सही हो जाते हैं तो हमारा जियारा कोई नहीं रोकता है और आराम से हो जाएंगे। आप 6 यूनिट मन से लगा के पढ़ लीजिए, उसका 2 बार रिवीजन कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई नहीं रोक सकता है, समझ आ रहा है ना। कोई नहीं आपके सिलेक्शन को रोक सकता है, ये बात तो मैं कंफर्म कह सकता हूँ, समझ रहे ना। लेकिन 6 मिनट जो है आप पढ़ाया आपको सब जाएगा,
मतलब ये आप ये मत सोचिए कि आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, यूनिट तो आपको सारी कवर कराई जाएगी। लेकिन मैं बात बता रहा हूँ कि अगर जो 6 यूनिट अगर हम मन लगा के पढ़ लेंगे, अब अगर इस टेबल से क्वेश्चन आ जाएगा, कोई क्वेश्चन गड़बड़ होगा आपका BSNAR TSNAR कोई क्वेश्चन आ गया गड़बड़ होगा, आपका लाइसोसोम कोई क्वेश्चन आ गया गड़बड़ होगा, एक क्वेश्चन नहीं गड़बड़ होगा। KDL क्या होता है आपको रटाया है, कोई रिसेप्टर कहाँ पे होता है, कॉप फर्स्ट क्या काम करता है, कॉप सेकेंड क्या काम करता है, क्लेथ्रिन कोटेड बेसिकल क्या काम करती है, क्या आपको इसमें रटना है, कुछ पढ़ना है क्या? आपको कुछ पढ़ना ही नहीं, आपके माइंड में प्रोटीन की टारगेट हो रही है, नहीं हो रही है? आपके माइंड में ही पूरा प्रोटीन की टारगेटिंग होने लगी, ऐसे करके सब होगा। बस आपको रिवीजन करना है। और एक बात मैं आपको और कहूंगा जो मैं याद ही नहीं था मुझे, अभी आपका जो है एक फॉर्म, कुछ लोग तो गेट का डाले ही होंगे ना, कुछ लोग गेट का डाले होंगे, उसके बाद एक फॉर्म आपका आएगा इसी फरवरी या मार्च के समथिंग, आपका आता है ICAR SRF का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। हाँ SRF, JRF नहीं SRF आता है, सीधे SRF आता है। और एक आता है ICR नेट और ARS, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड ARS मतलब एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस, है ना, दोनों के लिए होता है, मतलब जॉब के लिए भी होता है और आपका नेट के लिए भी होता है। जैसे आपका ये होता है वैसे आपका वो भी होता है। उसके बाद आपका फॉर्म जो है अप्रैल के समथिंग में आ जाएगा, DBT का आ जाएगा, और उसके बाद CSIR आपका ही है। फिर उसके बाद जो है आपका किसका एग्जाम है लगा हुआ है, इसका लगा हुआ है ICMR का एग्जाम लगा हुआ है, और ये ICMR जो एग्जाम लगा हुआ है ये भी आपका आ जाएगा फरवरी, ये आएगा अप्रैल के समथिंग आएगा। इसका CSIR के आगे पीछे ही एग्जाम होता है ना, CSIR एग्जाम के बाद जस्ट बाद जो है उसका एग्जाम होता है ना। आपके पास कितने एग्जाम लगे हैं? गेट, ICR के 2 एग्जाम, 3 एग्जाम, CSIR, उसके बाद क्या हो गया आपका DBT और ICMR, 5-6 एग्जाम लगे हैं नेशनल लेवल की, समझ रहे हैं ना। और सबका करता धरता जो है, जो सिलेक्शन को डिसाइड करेगा, यही सब करेगा जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। जितना पढ़ा दे रहा हूँ, जितना आप मन से पढ़ लेंगे, एक काम जो आपको एक्स्ट्रा करना है, जो मैं आपको कहने वाला हूँ,